सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। अर्थ: सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्री शैले पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, ओंकारेश्वर तथा अमलेश्वर, परली में वैद्यनाथ, डाकनी नामक स्थान में भीमशंकर, सेतुबंध पर श्री रामेश्वर, दारुका वन में श्री नागेश्वर, वाराणसी काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी के तट पर, गौतमी अर्थात गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ खंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री घुमेश्वर को स्मरण करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उनके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। अब 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम सुनिए। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृतपुरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपादपत्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेति रम्ये विभूषिताङ्गो विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्वर्षणात्पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकनिकासमाजे
निषेव्यमाणं पिशितासनश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुन्नसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेञ्च। इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम संपूर्णम। अब इसका अर्थ देखिए। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुर उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, एकमात्र जो ही सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। जो महागिरि हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संघ में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। जो डाकनी और शाकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीमशंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंदवन अर्थात काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव
बड़ा ही उदार है। उन घृणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों का स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करे तो उनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र था और इसके श्रवण और पठन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और इसके पठन और श्रवण से हमारे जीवन में किए गए संपूर्ण पापों का भी नाश होता है और हमारे जीवन में जो भी पाप हमारे द्वारा होते हैं, जो हम लोगों को खुद भी नहीं मालूम होता है, अनजाने में होता है, किसी जीव की हत्या हो जाती है, किसी को हम अनजाने में कष्ट पहुंचा देते हैं, इस तरह के अनगिनत पाप हो जाते हैं जिनका प्रायश्चित हमें मृत्यु के समय करना पड़ता है। मृत्यु कितनी विदीर्ण स्थिति में होती है, कितना कष्टप्रद होता है, वो हमारे कर्म का ही फल होता है। इसीलिए हमारी जो मृत्यु का अंतिम समय है, जो हमारे तपस्या का समय है, वो हमारा अच्छा हो, इसलिए हमें अपने जीवन में इसका प्रयास करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है ईश्वर की शरण। ईश्वर की शरण में या ईश्वर की आराधना करने से हम अपने विचारों और व्यवहारों में आए हुए परिवर्तन से, अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और हमें हमेशा अपने शेष समय को ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के स्मरण में व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है। अगर उस शक्ति का हम आभास करते हैं और अपने सुख दुख सब ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और उन्हीं पे हम आश्रित हो जाते हैं, तो ईश्वर भी, वो अदृश्य शक्ति भी हमें अपने जीवन में सहायता प्रदान करती है। यह आवश्यक नहीं कि धर्म, जाति, संप्रदाय ईश्वर को इन सब हर हर शंभु केवल आपकी भावना से ही ईश्वर का सरोकार है। अतः केवल ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर अर्थात एक अदृश्य शक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को एक बार फिर सादर प्रणाम। धन्यवाद।